लर्निंग एंड मेमोराइजिंग क्विकली आपको दूसरों से मुनफरिद और मुमताज बना देता है। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। न्यूरो साइंस के मुताबिक जो चीजें हमें बोर लगती हैं उन पे हम फोकस नहीं करते। जैसे मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान मैथ बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको इम्तिहान में एस करने के लिए तरीके ढूंढता था कि मैं मैथ में कैसे अच्छा हो सकता। जैसे ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, पढ़ाई में जब मेरे एग्जाम्स आते हैं तो मैं उसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकता। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत भी फोकस करते हैं तो वो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो बावजूद इतनी मेहनत के मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पे बात करेंगे कि आप अपने कैसे मेमोरी को, कैसे आप कोई भी चीज बहुत फास्ट तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो मेमोराइजिंग एंड लर्निंग फास्ट का जो प्रोसेस है, इसको कुछ टेक्निक पे अमल करके बेहतर किया जा सकता है। हम इस वीडियो में ऐसे 5 तरीकों पे बात करेंगे जिन पे अमल पैरा हो के, जिन पे आप अमल करके अपने लर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, और इनकी मदद से आपका जो लर्निंग का अमल है वो फास्ट हो जाएगा। याद करेंगे, उसको बेहतर तरीके से रिटेन कर सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली कैसे लर्न करना चाहिए। तो इस वीडियो में जो मैं सबसे पहले जिस तकनीक पे बात करूंगा वो है अटेंशन प्लस फोकस, कि आप कैसे अटेंशन पे करके, कैसे फोकस करके अपने लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी काम करने को फुली प्रिपेयर नहीं है और उस पर आप फोकस नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप स्टडी को दिलजमी के साथ और फोकस और अटेंशन के साथ नहीं करते, तो आपको जो मतलूबा रिजल्ट है वो हासिल नहीं होगा। आप बावजूद मेहनत करने के, अगर आपका फोकस इधर उधर होगा, बावजूद मेहनत करने के आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन नहीं होगी। तो आप अटेंशन और फोकस नहीं करते तो आपको उस काम करने का खातिर खा फायदा नहीं होता। इसलिए रिसर्च कहती है कि अगर आप फोकस और अटेंशन के साथ कोई पढ़ाई करते हैं तो वो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो 10x फास्टर हो जाता है। इसके अलावा भी रिसर्च ये शो करती है कि हम जो भी काम हम दिलजमी से और फोकस के साथ करते हैं, टेंशन के साथ करते हैं, तो वो हम कम समय में, कम टाइम में उससे ज्यादा से ज्यादा नतीजे हासिल करते हैं। कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आप अपने फोकस, अटेंशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अपने फोकस को इंक्रीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपने एक ही वक्त में एक ही काम करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, उस फोन भी यूज कर रहे होते हैं लोगों से, या दूसरे जो हमारे फेलोज बैठे होते हैं उनके साथ हम बातें भी कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, स्पेशली फोन और सोशल मीडिया और ये इन चीजों से अवॉइड करना है। क्योंकि रिसर्च शोज करती है कि आप 1 घंटे से ज्यादा अगर फोन इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लर्निंग प्रोसेस को घटा देता है। अपनी लर्निंग पावर को फास्ट करने के लिए जो दूसरा आपने जिस मेथड पे अमल करना है वो है एक्सरसाइज, कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 दफा आपने जरूर एक्सरसाइज करनी है। शो कहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी चुस्त होती है, आपकी जिस्म हेल्दी होता है, बल्कि आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, और इससे आपकी जो लर्निंग पावर होती है वो फास्टर हो जाती है और आप बेहतर तरीके से लर्न मेमोराइज कर सकते हैं। स्टडी शोज दैट के 20 मिनट की रोजाना वर्जिश आपकी दिमागी कुव्वत को बढ़ाती है और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको इंक्रीज करती है, बल्कि नए ब्रेन सेल पैदा करने में भी मदद देती है। आपकी फोकस करने की और टेंशन देने की जो पावर होती है उसको इंक्रीज करती है। तो इस सिलसिले में आप एक्सरसाइज में जॉगिंग कर सकते हैं, स्पेशली मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो आपकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाएगी। तीसरा जो काम जो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करेगा, आपकी लर्निंग पावर को 10x फास्टर कर देगा, वो है स्लीप। 2016 की एक रिसर्च ये शो करती है कि जो स्टडी के बाद रात को, सपोज आप वो स्टडी करते हैं, अपनी स्टडी के बाद एक अच्छी नींद लेते हैं और उसके बाद क्विक रिव्यू करते हैं, तो ना सिर्फ वो अपनी स्टडी पे लेस टाइम खर्च करते हैं बल्कि उनकी लर्निंग पावर 50% इंक्रीज हो जाती है। तो आपने अपनी मेमोरी को फास्टर करने के लिए, अपने लर्निंग प्रोसेस को फास्टर करने के लिए एक अच्छी नींद जरूर लेनी है। इससे आपके दिमाग और आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप अगर लंबे समय के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशली आप 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप बिटवीन 10 मिनट की ब्रेक हर घंटे बाद ले सकते हैं। इससे भी आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी। या हर कुछ समय बाद, हर आधे घंटे बाद या हर 15 मिनट बाद 15-20 सेकंड की ब्रेक भी आपकी लर्निंग पावर को इंक्रीज। साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है कि अगर आप एक ही टाइम में मल्टीटास्क करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है या मैं हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इसके साथ में सोशल मीडिया पे भी टाइम गुजार रहा हूँ, मैंने मोबाइल भी खोला हुआ है, मैंने लैपटॉप भी खोला है, मैं अपनी फेसबुक चैट भी चेक कर रहा हूँ, मैं अपने फेसबुक अकाउंट को भी देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप चैट भी चेक कर रहा हूँ, ये सारे काम कर रहा हूँ, तो ये इससे जो मेरी अटेंशन होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी और मैं जो
मेन काम है या कोई इन सारे कामों में से मैं कोई भी काम बेहतर तरीके से सारा अंजाम नहीं दे सकूंगा। तो आपने स्टडी के दौरान मल्टीटास्किंग नहीं करनी, बल्कि आपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपने उसी सब्जेक्ट्स पे या जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे आपने तवज्जो मरकूज करनी है। इसके अलावा जो आपने अगली तरीके पे अमल करना है कि वो आपने एक ही वक्त में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। स्पेशली फर्ज करो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके बाद इंग्लिश को टाइम पढ़ने के बाद आप मैथ भी पढ़ें, आप फिजिक्स भी पढ़ें, या जो दूसरे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है आपके कोर्स से, आप उनको सब टाइम दें। क्योंकि रिसर्च शोज करती है कि अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपकी जो लर्निंग पावर है वो बेहतर नहीं होगी। जब आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑब्जर्व करेंगे तो उससे जो आपकी मेंटल पावर इंक्रीज होगी। तो आपने अब सब सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। सपोज आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप एक टाइम पीरियड बनाएं, उसमें आप अपने सब सब्जेक्ट्स को टाइम दें, उसमें रेस्ट भी दें, उसमें आप इंटरवल भी दें, और जो पहले मेथड में बताएं जो उससे रिलेटेड हो उसमें आप उनको टाइम दें। इससे आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड, जो आखिर में मैं जिस चीज का जिक्र करूंगा वो है टेक नोट्स। कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप वैराइटीज ऑफ वे यूज करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी टाइम दें, आप इंटरनेट से भी रिसर्च करें, आप यूट्यूब से भी देखें, या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिनसे आप अपने मजीद मटेरियल पढ़ सकते हैं अपनी एजुकेशन के मुतालिक, आप उनको भी टाइम दें। इससे आप वैराइटीज ऑफ इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्व कर सकेंगे। दूसरा, रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप लैपटॉप वगैरह पे लिखेंगे तो उससे आपको कोई लर्निंग प्रोसेस में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि जैसे पुराने उस्ताद भी कहते थे कि अगर आप लिखेंगे तो आप लिख के याद करेंगे तो आपको बेहतर याद होगा। तो आप स्पेशली आपने देखा होगा जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो जो स्टूडेंट्स नोट लेते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो उनकी जो लर्निंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, वो सुनते भी जाते हैं और साथ साथ लिखते भी जाते हैं। तो आपने अपनी लर्निंग के प्रोसेस को फास्टर करने के लिए नोट्स लिखने हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ आप उनको लिखते भी जाएं, ना कि आप लैपटॉप वगैरह पे या दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बल्कि हैंड नोट्स लिखें। ये भी आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे। और आखिर में मैं जिस चीज़ का जिक्र करूंगा वो है रेपिटेशन। के रिसर्च शोज करते हैं कि आप एक चीज़ को या एक काम को बार बार करते हैं तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्पेशली आप एक मिस्त्री को देखें, वो मोटरसाइकिल या जो किसी चीज़ का है वो रोजाना एक प्रोसेस करता है या एक काम करता है, तो वो उसका काम करने का अमल प्रैक्टिस से परफेक्ट होता जाता है। तो आप अपनी पढ़ाई को रिपीट किया करें, इससे भी आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, और लाउड पढ़ने से और रेपिटेशन से आपके जो मेमोरी तेज हो जाएगी और आपका लर्निंग प्रोसेस फास्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।